आज हम इस वीडियो के माध्यम से ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में जानेंगे। ठोस जो है विद्युतीय गुण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक कहलाता है सुचालक, दूसरा कहलाता है कुचालक और तीसरा कहलाता है अर्धचालक। सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक ऐसे ठोस को कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा बड़ी आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। ऐसे ठोसों में विद्युत चालकता का जो मान है वो 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। सुचालक के उदाहरण जो होते हैं वो है सभी प्रकार के धातुएं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर इत्यादि। और सुचालक के उदाहरण में आते हैं विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। अब है दूसरा प्रकार जिसको कहा जाता है कुचालक। कुचालक ऐसे ठोस को कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा जो है बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ऐसे ठोस के विद्युत चालकता का जो मान होता है वो 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। कुचालक के उदाहरण जो हैं वो सभी प्रकार के अधातुएं होती हैं जैसे कि फास्फोरस, सल्फर इत्यादि। और होते हैं रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि जिसमें बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रकार जो होता है ठोस का विद्युतीय गुण के आधार पर वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे ठोसों को कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रवाहित की जा सकती है। बहुत ही कम मात्रा में प्रवाहित की जा सकती है अर्थात उसकी विद्युत चालकता का जो मान होता है वो 10 की घात -9 से 10 की घात 2 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। अर्धचालक जो होते हैं वो सामान्य ताप पर जो होते हैं उनमें थोड़ी सी मात्रा में विद्युत चालकता रहता है, लेकिन अगर हम अर्धचालक का तापमान कम कर दें या परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है वो कुचालक की भांति काम करने लगता है। अब हम अगर चाहते हैं कि अर्धचालक की चालकता में वृद्धि की जाए तो वृद्धि करने के लिए अर्धचालक में हमको करना पड़ता है डोपिंग। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है डोपिंग किसे कहा जाता है। तो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। डोपिंग में जो अर्धचालक होता है उसमें हम थोड़ी सी भी मात्रा में कोई अन्य ठोस मिला देते हैं। अर्धचालक में थोड़ी सी मात्रा में जब हम कोई अन्य ठोस मिलाते हैं तो क्या होता है अर्धचालक में या तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है या तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट जाती है। उसके आधार पर डोपिंग का मतलब है अर्धचालक में कोई अन्य पदार्थ को मिलाना। अर्धचालक में कोई अन्य ठोस या अशुद्धि या अन्य पदार्थ को मिलाना। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सिलिकॉन अर्धचालक है अगर हम उसमें मिला देते हैं थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस। सिलिकॉन आप सब जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन जो होता है वो समूह 14 का तत्व होता है और फास्फोरस जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में वो समूह 15 का तत्व होता है। अब सिलिकॉन अर्धचालक में हमने थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया फास्फोरस।
फॉस्फोरस समूह 15 का, सिलिकॉन समूह 14 का, अर्थात फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो होगा क्या, ऐसा अर्धचालक का निर्माण हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण ये जो अर्धचालक है उसमें ऋण आवेश की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंग्लिश में ऋण को कहा जाता है निगेटिव, और निगेटिव के n के कारण इस प्रकार के अर्धचालक को कहा जाता है n टाइप अर्धचालक। दूसरा प्रकार का डोपिंग के कारण जो अर्धचालक का निर्माण हुआ उसको कहा जाता है पी टाइप। अब ये पी टाइप अर्धचालक क्या है, जब हम किसी अर्धचालक में ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिलिकॉन से कम हो, जैसे सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है, अगर हम इसमें समूह 13 का तत्व मिला दें, समूह 13 का तत्व बोरॉन को मिला दें थोड़ी सी मात्रा में, तो क्या हो जाएगा कि जो सिलिकॉन अर्धचालक है उसमें बोरॉन की क्या हो जाएगी, बोरॉन को मिलाने के कारण इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो अर्धचालक है उसमें रिक्तियों का निर्माण हो जाएगा, और जो रिक्तियाँ होती हैं वो धनात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। पी अर्थात पॉजिटिव, अंग्रेजी में धनात्मक को कहा जाता है पॉजिटिव, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को कहा जाता है पी प्रकार का अर्धचालक। अब है कि अर्धचालक का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो अर्धचालक का उपयोग हम डायोड बनाने में करते हैं। अर्धचालक का उपयोग जो है हम ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। अर्धचालक का उपयोग जो है हम सौर सेल बनाने में करते हैं। अब इन तीनों प्रकार के अलावा एक और चीज होता है, ठोस में एक और गुण पाया जाता है जिसको कहा जाता है अतिचालकता। अतिचालकता को सबसे पहले कैमरलिंग ओन्स नाम के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया। उन्होंने यह देखा कि अगर कोई सुचालक या चालक को परम शून्य तापमान के आसपास उसका तापमान रखा जाता है तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा जो होती है वो शून्य के बराबर हो जाती है। शून्य के बराबर हो जाती है अर्थात प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं रहता, अर्थात उसकी विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसा जो चालक है वो अब क्या बन गया, पूर्ण चालक बन जाता है। ऐसा चालक क्या बन जाता है, पूर्ण चालक। और इस प्रकार के चालक को कहा जाता है अतिचालक, और यह गुण क्या कहलाता है, अतिचालकता। इसका उदाहरण है कि जब हम मरकरी, पारा आपने सुना होगा मरकरी, जब हम मरकरी में को परम शून्य तापमान के आस, परम शून्य तापमान का मतलब 0 केल्विन के आसपास, लेकिन अगर हम मरकरी को 4 केल्विन तापमान के आसपास जब हम ले जाते हैं तो मरकरी जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगता है और उसमें अतिचालकता का गुण आ जाता है, अर्थात उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अतिचालकता का उपयोग जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो अतिचालक का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अतिचालक का जो उपयोग है वो विद्युत संचरण के लिए किया जाता है।
अतिचालक का जो उपयोग है वो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अतिचालक का जो उपयोग है वो बिना पटरियों वाली रेलगाड़ी बनाने के लिए